आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करना है और बेसिकली किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कैसे करना है, ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इजीली जान पाएंगे कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं और बहुत इजी मेथड है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहला हमारा जो कन्वर्जन है वो है ग्रॉस और नेट का, कि हम किसी भी वैल्यू जो कि ग्रॉस फॉर्म में है और उसे नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए, ग्रॉस को और नेट को कन्वर्ट करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट में। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे मेन पर्पस क्या है, इसका डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आपको पता है तो आप किसी भी ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन ही नहीं पता है तब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और देखिए, डेप्रिसिएशन जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी वैल्यू में किसी भी एसेट्स की या किसी भी कैपिटल गुड्स की कीमत में जो डिक्रीज आ रहा है, उसकी कीमत जो घट रही है, उसकी जो कीमत घटी है, जितनी वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है, वो क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो इसलिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, इट मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि जो हमें पता था कि ये नुकसान हो सकता है, इस तरह की लॉस हो सकता है। तो कोई भी ऐसा लॉस जो हमें पता था कि ये हो सकता है, तो उस वजह से अगर हमें डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो वो क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन से किसी भी एसेट्स की कीमत क्या होती है, घट जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, ग्रॉस से नेट में हमें जाना है। तो अगर आपको ग्रॉस से नेट में आना है, ठीक है, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर हमारे पास नेट गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस, तो जब आप नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो आपको यही डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, प्लस करना होगा। आ गई बात समझ में? इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, मान लीजिए आपको क्या गिवन था, ग्रॉस गिवन है, ठीक है, सॉरी, ग्रॉस आपको कैलकुलेट करना है और गिवन क्या है आपको, नेट। नेट आपको गिवन है, नेट से क्या निकालना है, ग्रॉस निकालना है। तो इस नेट में आप क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस। और इसी तरह से मैं अगर आपको कहूं कि फाइंड आउट करना है आपको नेट, ठीक है, नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन क्या है, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, तो अब ग्रॉस में से हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। आ गई बात समझ में? अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आ गई बात समझ में? और हमें अगर नेट गिवन है और ग्रॉस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो नेट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे और आपका ग्रॉस आ जाएगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में बहुत सिंपल वे में देख पा रहे होंगे कि आपका जो नेट है ये नीचे है, आपको ये एरो मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से नेट हमको गिवन है और हमको निकालना क्या है, ग्रॉस। तो नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है, तो इसी डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, प्लस। लेकिन अगर हमें ग्रॉस गिवन है और हमें क्या निकालना है, नेट, नेट निकालना है, तो हम इसी डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। कई जगह ऐसा होगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन के नाम से ना गिवन होके वो आपको गिवन होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? तो ये बात हो गई डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन का यूज हम किस लिए करते हैं, ग्रॉस और नेट को कन्वर्ट करने के लिए। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन का। आ गई बात समझ में? चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखिए, पहले आप तो समझिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये दो चीजें हैं। फैक्टर कॉस्ट मींस होता है किसी भी सामान को बनाने पे जो खर्च आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? किसी भी सामान को बनाने पे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, उस पर जो भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं, वो क्या है, आपका फैक्टर कॉस्ट है। आ गई बात समझ में?
और ऐसा नहीं कि खर्च कर रहे हैं तो वो कितने भी साल का होगा खर्च, नहीं, वो एक फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। गुड्स को बनाने में जो भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में फैक्टर पेमेंट किया है, या फैक्टर वेरिएबल्स पे आपने या फैक्टर आउटपुट पे आपने जो है कोई भी पैसा खर्च किया है, वो क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट है। आ गई बात समझ में? तो अब ये जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट में आपका कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता। कॉस्ट मतलब जिसको बनाने का खर्च, सामान को बनाने का जो खर्च आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं कॉस्ट। अब वो चाहे आप लेबर को वेजेस दे रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, चाहे बिजली का बिल दे रहे हो, मतलब जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं सामान को बनाने के लिए, वो सारे एक्सपेंस आपके फैक्टर कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो अभी केवल खर्च है, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। अच्छा, तो अब आता है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज अ अमाउंट ऑन विच गुड्स आर सोल्ड इन अ मार्केट, या ऑन विच गुड्स आर ऑफर्ड टू द कंज्यूमर, या कस्टमर को जो हम गुड्स ऑफर कर रहे हैं जिस प्राइस पे। भाई कॉस्ट पे तो हम कस्टमर को गुड्स ऑफर नहीं करते। भाई हमने सामान बनाया 10 रुपए में, अगर सामान बन के तो 10 ही रुपए में हम कस्टमर को दे देते, नहीं। हम वो कस्टमर को जो गुड्स बेच रहे हैं, जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, वो प्राइस आपका क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस कहलाता है। और मार्केट प्राइस में हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच केवल एक ही चीज है कॉमन, वो क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, ठीक है। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आ गई बात समझ? तो ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है? दोनों में है। तो बस क्या है कि ये फैक्टर कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए जब आपको मार्केट प्राइस गिवन होता है तो आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? फैक्टर कॉस्ट। और जब आपके पास फैक्टर कॉस्ट गिवन होता है और आपको कैलकुलेट करना होता है मार्केट प्राइस, तो आप क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं और आपका रिजल्ट मार्केट प्राइस आ जाता है। चलिए इसको अभी और आगे समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहले तो जानते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स अ टैक्स विच इज डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडी। यहां पे आईटी का मतलब क्या? आईटी का मतलब है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने पे कलेक्ट करती है। जो भी कंपनियां गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स के प्रोडक्शन पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों कहते हैं? इसे हम इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि मान लीजिए अब मैंने एक मोबाइल लिया, ठीक, तो मोबाइल पे जो टैक्स लगा है वो एक्चुअली कौन पे कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? बट गवर्नमेंट ने ये टैक्स किससे कलेक्ट किया हुआ? जिस कंपनी ने इस मोबाइल को बनाया है, तो कंपनी ने उससे जाके टैक्स कलेक्ट किया। बट पेमेंट अल्टीमेटली कौन कर रहा है उस टैक्स का? कस्टमर पेमेंट कर रहा है। तो यानी जो पेमेंट कर रहा है डायरेक्टली, वो जाके टैक्स को नहीं जमा कर रहा है। टैक्स को कौन जमा कर रहा है? जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से ये टैक्स क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, जो एक्चुअली टैक्स का पेयर है, वो कलेक्ट, उससे गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर रही। गवर्नमेंट किससे कलेक्ट कर रही है? प्रोड्यूसर से कलेक्ट कर रही है। इसलिए हम इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स, इसका एग्जांपल है आपका जीएसटी, ठीक है, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, है ना। अब तो बाकी के सारे टैक्स हटा के एक टैक्स ला दिया गवर्नमेंट ने, हमारे जीएसटी। आ गई बात समझ? अब बात आती है यहां पे सब्सिडी की। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी बेसिकली इट इज अ रिबेट। सब्सिडी क्या है? इट इज अ रिबेट। रिबेट मतलब छूट मिलना। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको जो छूट दे रही है, मान लीजिए किसी भी, आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही है, सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है। हालांकि अब वो सब्सिडी खत्म कर दी गई है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चला और आपका सिलेंडर की सब्सिडी गायब हो गई आपके अकाउंट से। बहुत से लोगों को तो आना भी बंद हो गई, ठीक है। तो वो बातें अलग हैं। तो कहने का मतलब सब्सिडी क्या है? छूट। सब्सिडी दी जाती, कौन देता है? गवर्नमेंट देती है किसी भी कंपनी को उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए। भाई मान लीजिए अब जैसे गैस थी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनियों को बहुत ज़्यादा आती थी, जिससे कि वो गैस पब्लिक के लिए बहुत महंगी पड़ती थी।
पब्लिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर सब्सिडी दी जिससे कि वो इजीली हर किसी के पास अवेलेबल हो सके। आ गई बात समझ में? तो ये था सब्सिडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी में से तो सब्सिडी दे रही है, जो हमसे दूसरे प्रोडक्ट पे जो उन्होंने टैक्स हमसे लिया उसी पे हमको छूट दे दिया। आ गई बात समझ में? तो फिर क्या बचा आपका, वो एनआईटी हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए मार्केट प्राइस और सब फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों के बीच कैसे ये है यूज, भाई इन दोनों के बीच अगर कोई यूजफुल है तो वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सब्सिडी नहीं दिया है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको सब्सिडी नहीं गिवन है, केवल आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ही आपका एनआईटी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? और बाय द वे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको आईटी नहीं गिवन है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है बट सब्सिडी गिवन है, तो वहां भी आपका ये सब्सिडी ही एनआईटी हो जाएगा। बस क्या होगा कि ये एनआईटी आपका निगेटिव में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। अब क्या है, अगर आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में पहले से टैक्स इन्वॉल्व होता है, तो टैक्स हटा देंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या बचेगा, फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस, तो अब क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। देखिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही बहुत यूजफुल है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला तो आगे जो हम पढ़ने वाले बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, बट अक्सर बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है मैं बता चुका हूं, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करती है, किससे, प्रोड्यूसर से, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है उससे नहीं कलेक्ट करती। तो कुल मिला के देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में टैक्स को कलेक्ट करती है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम इसे इंक्लूड नहीं करते। आ गई बात समझ में? क्लियर? फॉर्मूले में यूज हो रहा है कन्वर्ट करने के लिए केवल, बट एक्चुअली देखा जाए तो जो आपका नेशनल इनकम है वो NNP एट FC है। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट में निकालना इसका मतलब आपका एनआईटी आएगा ही नहीं। वहां पे मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर दोगे तभी तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। इट मीन्स कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता, ठीक। आ गई, उसमें इंक्लूड नहीं होता, यूज तो करेंगे हम, ठीक। फिर क्या है, सब्सिडी। सब्सिडी इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बता चुका हूं सब्सिडी क्या होता है, बट जो सब्सिडी है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में NFIA भी कहते हैं, NFIA, ठीक है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका देखिए क्या मतलब है। ये है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहने का मतलब है, इसका अर्थ है कि भाई फॉरेन कंट्री से जो हमारे पास आय हुई है, फॉरेन कंट्री से जो इनकम आई है हमारे पास, और हमारी कंट्री से जो फॉरेन कंट्री में इनकम गई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, NFIA है, ठीक है। तो देखिए NFIA का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपका, जो भी हम इनकम लेंगे चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंट्री को, इट ऑलवेज बी अ फैक्टर इनकम, वो हमेशा फैक्टर इनकम ही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम, और ये फीटा मींस क्या होता है, फीटा मींस होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आ गई बात समझ में? क्लियर? मींस ये जो फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है और ये जो फॉरेन कंट्री को इनकम जा रही है, तो फॉरेन कंट्री से जो इनकम आई है उसमें से माइनस कर दीजिए जो फॉरेन कंट्री को इनकम गई है, तो आपका क्या बचा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और हम इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक को कन्वर्ट करने के लिए। यानी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम गिवन है,
और उसको हम नेशनल इनकम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम NFIA क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी फॉरेन कंट्री से जो इनकम हुई है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास नेशनल गिवन है और हमें डोमेस्टिक निकालना है, यानी हम क्या करेंगे, यही NFIA फिर माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। कोई डाउट है? सॉरी, माइनस करने से आपको डोमेस्टिक इनकम मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है नेशनल और डोमेस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन रोल है NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA प्लस करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए हम NFIA माइनस करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे NFIA की जगह दे देता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या दे देता है? नेट फैक्टर, आपको लिखा रहेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आ गई बात समझ में? मतलब फॉरेन कंट्री से जो इनकम आई है, यानी यहां पे आपका क्या है, देखा जाए तो यहां पे आपका जो फीटा है वो फीफा से ज्यादा है। अगर फीटा ज्यादा होगा फीफा से तो जाहिर सी बात है आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आएगा, फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी यहाँ पे हमारी कंट्री में इनकम आई नहीं है, हमारे यहाँ से इनकम ज़्यादा गई है फॉरेन कंट्री में। तो जब अगर ये टू गिवन हो, यहाँ टू लग जाए, भाई नॉर्मल तो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, लेकिन अगर उसमें टू लग जाए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट? तो अगर टू वर्ड लग गया, इसका मतलब आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या करेंगे, माइनस, और नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को प्लस करेंगे। समझ में आया? टू नहीं है तो आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये था हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैसे यूज करते हैं हम नेशनल और डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फीफा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्री, इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री से अगर पैसा आ रहा है तो वो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से फीटा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मीन्स यहाँ से जो पैसा फॉरेन कंट्री में गया है, मीन्स फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, मीन्स हमारी कंट्री से वर्ल्ड के किसी भी कंट्री ने अगर अर्निंग की है तो वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। आ गई बात समझ में? फिर आता है आपका, और ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट आपका और लास्ट। तो अब आपका NFIA हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। तो देखिए अब यहां पे मैं आपको देखिए, ये देखिए GDP एट MP देख रहे हैं, GDP एट MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर मार्केट प्राइस, NDP एट FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड GNP एट MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनको सबको फाइंड आउट करने के लिए हमें वो मेथड चाहिए, मीन्स वो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि NFIA का क्या यूज़ है, NIT का क्या यूज़ है, और डेप्रिसिएशन का। आ गई बात समझ में? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपसे मैं कह दूँ कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको गिवन है GDP एट MP, और मैं कह रहा हूं यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको, NNP एट FC, ये आपको निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अब हमें निकालना है NNP एट FC, ये कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है हमारे पास, GDP एट MP, ये गिवन है। तो देखिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए पहला जो N होता है वो हमेशा नेट होता है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक गिवन है और ये नेशनल निकालना है,
तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFIA। आ गई बात समझ में। फिर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NIT करेंगे। आ गई बात समझ में, तो बन गया फॉर्मूला, और फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो ये था आपका कन्वर्जन, और इससे आप किसी भी चीज़ को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम पे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप देखिए, बाकी कुछ करें ना करें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा डाउट है, तो आप बताएं तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो आपको उसके लिए स्पेशली समझाऊंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।